हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद जानेंगे। ऐसे शब्द देखिए, सब में बिंदी है ना, सब में अनुस्वार की बिंदी है। उन शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप वर्ण विचार में जो स्पर्श व्यंजन है, जो पंचमाक्षर के बारे में उसमें विस्तार से बताया गया है, पहले उसको समझिए। इतने अच्छे से ये समझ में आएगा कि कभी आप भूल ही नहीं सकते। और उपयोगी तो हर क्षेत्र में है, बहुत ही यूजफुल है ये। पहला है जैसे गंगा। गंगा अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर है, ये हमको देखना होगा। अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर है? गा। यानी अनुस्वार जो है गा वर्ण का पंचमाक्षर है, तो गा का वर्ग का है ना। क ख ग घ अंगा, यानी ये अनुस्वार ङा है। तो ये बना कैसे है? यही रूप है ना, यही है का वर्ग का पंचमाक्षर। अब हम इसके अनुसार इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ग आ प्लस ठीक। जब अनुस्वार वाला वर्ण अपने वर्ग के किसी भी अक्षर के साथ आता है तो अपना रूप बदल लेता है, यानी बिंदी के रूप में होता है। और जब दूसरे वर्ग के अक्षर के साथ आता है तो अपने वास्तविक रूप में आता है। यहाँ गा के साथ आया है तो अपना ये रूप बदलकर बिंदी हो गया है, उसके कंधे पर बैठ गया है। तो अगला है संचय। अब अनुस्वार की बिंदी के बाद कौन सा वर्ण है? चा। चा वर्ण का अंतिम अक्षर यानी पंचमाक्षर देखेंगे तो क्या होगा? चा, छा, जा, झा, इया। तो यहाँ ये जो अनुस्वार की बिंदी है इया है। बनेगा कैसे? ये इसका रूप है संचय। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। और अनुस्वार हमेशा आधा अक्षर ही होता है ना। यहाँ भी देखिए कोई नहीं सपोर्टर है। सा, सा का आ प्लस या प्लस चा, इसका सहारा प्लस या, इसका सहारा। ठीक है, बहुत आराम से समझिए। ऐसी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। हो सकता है इससे पहले आप ये पॉइंट ना जानते हों, ठीक है, कि अनुस्वार जो है अपने वर्ग का अंतिम अक्षर होता है। अपने वर्ग के अक्षर के साथ आने पर रूप बदलकर बिंदी होता है, ठीक है। खंड। अब खंड, तो यहाँ अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर आया? डा। ठीक, तो डा किसका है? टा वर्ग का। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो यहाँ पर अनुस्वार का रूप ये हो गया है ना, ये आधा डा। तो अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ख, इसका सहारा प्लस ड़ा प्लस ड, इसका सहारा। ठीक है, तो अगला है निंदा।
अब यहाँ इस अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? दा। दा किस वर्ग का है? ता का। ता, था, दा, धा, ना, यानी ये अनुस्वार ना है। ये ना है अपने वर्ग के साथ आने पर बिंदी बन गया है। निंदा, है ना, ऐसे बनेगा। अब इसको हम तोड़ेंगे। ना किसकी मात्रा है? ई, ना, द, इसका सहारा। ठीक। अगला है संस्कार। संस्कार, तो यहाँ स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि ऊष्म व्यंजन है सा। तो सा है तो हमने ये भी बताया है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके पहले यदि अनुस्वार आता है तो क्योंकि इनका पंचमाक्षर नहीं है, अंतस्थ और ऊष्म का पंचमाक्षर नहीं है, तो यहाँ कौन सा पंचमाक्षर यूज होगा? तो यहाँ अंक वाला अनुस्वार यूज होगा जो स्वर के बराबर है। ये है अंक वाला, है ना, अंक बिंदी। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम। अभी जब हम तोड़ेंगे तब संस्कार, इसको हटा ही देते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, अंक बिंदी है सा। और ये भी आपको वर्ण पर उसमें वर्ण परिचय में ये भी बताया गया है कि जब आ के बाद यानी स्वर आ के बाद कोई और स्वर आ जाता है तो आ वहाँ से हट जाता है, अपना स्थान छोड़ देता है। तो इसमें जो आ है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंक आ गया है। हो गया ना। संस्कार, ये अंक की बिंदी है क्योंकि ऊष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजन में जो अनुस्वार आता है वो जो है अंक वाला होता है। अंक की बिंदी जो है जो स्वर के साथ यूज किया जाता है, स्वर के बराबर समझा जाता है, वो अनुस्वार होता है। यहाँ देखिए संयम, संयम में भी वही हाल है। यहाँ अंतस्थ व्यंजन या आया है, अंतस्थ हो चाहे ऊष्म हो वही मैटर है। तो देखिए यहाँ भी आ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ भी अंक आने वाला है। सुर के बाद आ के बाद अंक आने पर ये रूल है, ये आ की सहूलियत है। उसके बिरादरी का कोई आ जाता है तो आ वहाँ से खिसक लेता है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। या का सहारा है प्लस माँ या। ठीक है, तो इसमें से सभी अनुस्वार वाले हैं और अपने वर्ग के साथ, अपने वर्ग के अक्षर के साथ जब आए हैं तो रूप बदले हैं और वास्तविक रूप में ए हैं, उनका वर्ण विच्छेद है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। अगले वीडियो में हम कोई और रोचक टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।